एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले देश की एक बड़ी खबर। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद 6 दिन तक पुलिस को छकाने वाला गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। विकास दुबे को गत दिवस उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। दुबे को कानपुर ला रही एसटीएफ के काफिले की गाड़ी आज शुक्रवार सुबह हादसे का शिकार हो गई थी। कानपुर के करीब ही ये हादसा हुआ था। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद पुलिस की बंदूक छीनकर विकास भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मार गिराया। और अब सुनिए राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निःशुल्क प्रवेश देने की प्रक्रिया के तहत निजी स्कूल अपनी प्रोफाइल को 17 जुलाई तक अपडेट कर सकेंगे। पहले ये तिथि 8 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश जारी किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करने को कहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग में 11 सहायक सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन शुक्रवार से भरने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इसके बाद आयोग ने संस्कृत शिक्षा के प्राध्यापक भर्ती के 22 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। अब आयोग ने कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 10 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। अजमेर सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणाम से जुड़ी तिथियों को फर्जी बताया है। सचिव ने ट्वीट कर साफ किया कि बोर्ड ने परिणाम संबंधित कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। कुछ संस्थाओं ने 12वीं का परिणाम 11 जुलाई और 10वीं का परिणाम 13 जुलाई को जारी होने का दावा किया। यह खबर वायरल भी हो गई। इसके बाद सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने ट्विटर पर संदेश जारी किया। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून कमजोर पड़ गया है। इक्का दुक्का इलाकों को छोड़कर मानसून की गतिविधियां बहुत कम हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन के बाद मानसून फिर से सक्रिय होगा और राहत बरसेगी। मानसून की अक्षरेखा के हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में खिसकने के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। इसके कारण अगले 3-4 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावनाएं बेहद कम हैं। कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने के ही आसार हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं का टाइम टेबल निरस्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने पिछले हफ्ते ही 15 जुलाई से यूजी पार्ट 3 और पीजी फाइनल की परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया था। यूजी फाइनल में 1.25 लाख और पीजी में 50,000 छात्र हैं। राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद टाइम टेबल निरस्त करने के आदेश निकाले गए हैं, लेकिन परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच असमंजस बरकरार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित RAS मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग काफी दिनों से इस परिणाम की तैयारी में जुटा था। इस परीक्षा परिणाम का प्रदेश भर में 18,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कुल 1051 पदों पर भर्ती होनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर देवली थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा है। इसमें पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के 330 कार्टून बरामद किए हैं। वहीं कंटेनर चालक और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि उक्त कार्रवाई टोंक रोड पर गोपीपुरा गांव के समीप की गई। बूंदी जिले के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक के पदों की भर्ती को लेकर बुधवार को यहां देवपुरा स्थित प्रवेशिका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में परामर्श शिविर शुरू हुआ। काउंसलिंग 5 चरणों में चलेगी। प्रत्येक चरण में 40 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। काउंसलिंग के पहले दिन 39 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जिनके दस्तावेज की जांच कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया। अजमेर जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र स्थित पुष्कर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां वैशाली नगर में सड़क पार कर रही एक युवती को पिकअप ने उड़ा दिया। इससे युवती की मौत हो गई। युवती बर्तन बेचने का काम करती थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवती सिर पर बर्तन लेकर रोड क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान एक पिकअप तेज गति से पेट्रोल पंप की तरफ आई, जिसने महिला को टक्कर मारते हुए कुचल दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में 10 जुलाई से महिलाओं से जुड़ी अन्य सामान्य चिकित्सा सुविधा भी नियमित रूप से शुरू हो जाएगी।
गर्भवती व दूसरे महिला रोगों से पीड़ित महिलाओं को इससे खासा फायदा मिलेगा। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के साथ अब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या पर चिंतित है और इसमें 50% तक कमी लाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही सभी संबंधित विभागों की बैठक भी बुलाई जाएगी। रेल मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में अलग अलग रूट्स पर 224 निजी ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। इसमें ट्रेनों को राज्यवार बांटा गया है, जिसे क्लस्टर से संबोधित किया जाएगा। राजस्थान क्लस्टर में 10 जोड़ी ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें प्रदेश के 4 शहरों से 9 शहरों के बीच ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें जयपुर से मुंबई, दिल्ली, जैसलमेर और वैष्णो देवी के लिए निजी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही अजमेर, कोटा और जोधपुर से ट्रेनें चलाई जाएंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को जारी 12वीं साइंस रिजल्ट के बाद अब जल्द ही 12वीं कॉमर्स के नतीजों की घोषणा की जा सकती है। बोर्ड सूत्रों के अनुसार विज्ञान वर्ग के नतीजों के बाद अब बोर्ड वाणिज्य वर्ग के नतीजे करने की तैयारी में है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 13 जुलाई को बोर्ड यह परिणाम जारी कर देगा। 12वीं साइंस के नतीजों के साथ ही अब कॉमर्स के परिणाम भी जल्द ही आने वाले हैं। यूजीसी के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के फैसले से नाराज अजमेर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। जमीन पर लेटकर छात्रों ने परीक्षाएं नहीं कराने और सरकार को सद्बुद्धि देने की मांग की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नवीन सोनी, उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान, मनीष मारोठिया, भगवान सिंह चौहान सहित अन्य छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। चीन से विवाद के बाद दवा का कच्चा माल 700% तक महंगा हो चुका है। राज्य सरकारों ने स्थानीय स्तर पर ही दवा बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इसमें पिछड़ रही है। वह भी तब जब 7 साल पहले ही वोकल फॉर लोकल की दिशा में पहल कर उदयपुर में दवा का कच्चा माल बनाने के लिए कंपनियों को 64 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है, लेकिन जुलाई 2020 तक एक भी पत्थर नहीं लगा। भिवाड़ी और उदयपुर में कई दवा कंपनियां प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। चीन से विवाद के बाद हरियाणा सरकार ने फार्मा कंपनियों को पानीपत में इंडस्ट्री लगाने के लिए बैठक बुलाई है। गुजरात सरकार ने भी कंपनियों को जमीन देने के लिए पेशकश कर दी है। अजमेर में मानसून फिर सुस्त पड़ गया है। शुक्रवार सुबह से आसमान में बादलों की उमड़ घुमड़ दिख रही है। हवा चलने से लोगों को उमस और गर्माहट से कुछ राहत मिली है। अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री रहा। मंगलवार को शहर को घटाओं ने झमाझम भिगोया था। इसके बाद से बरसात ही नहीं हुई है। शुक्रवार को भी बादलों के झुंड मंडराते दिख रहे हैं और बादलों और सूरज में लुका छिपी शुरू हो गई है। हालांकि हवा चलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।